अगर आज यह संदेश आपको मिल गया है तो आप समझ लेना कि आपके भाग्य के ताले उसी दिन से खुल जाएंगे। आपके वे सारे काम बनने वाले हैं, वह सारी चीज़ आपके पास आने वाली है जो आपने मांगी है। आज जो भी संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक संदेश है। बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको चुना गया है। आज जो भी इस संदेश तक पहुँचे हैं, यह दिव्य संदेश को जिन्होंने भी आकर्षित किया है, वह सभी भाग्यशाली हैं। तो कमेंट सेक्शन में भाग्यशाली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आज का जो संदेश है वह आपके जीवन में चमत्कार लाने वाली है। तो पॉजिटिविटी को आपने क्लेम करना है, और कहीं पर भी अगर आप नेगेटिविटी को महसूस करते हैं तो वहाँ पर आपने बोलना है कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें, उसका नाश हो चुका है। जब सभी पावरफुल सोल्स मिलकर यह पावरफुल एफर्मेशन जब परमात्मा को, यूनिवर्स को देते हैं तो वह चीज़ें घटित होने लगती हैं, नेगेटिव एंड होने लगती है। सबसे पहले हेडमैन की एनर्जी आ रही है, डेविल की एनर्जी आई है। जो डेविल था ना, आपके जीवन में कुछ नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह था, आपके जीवन में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह था जो बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का था या प्रवृत्ति की थी। डे एनर्जी थी। अगर यहाँ पर कोई मेल, कोई फीमेल, कोई भी, ये एनर्जी किसी में भी हो सकती है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। जैसे अभी वह डेविल जो एनर्जी आई है, वह डेविल एनर्जी उल्टी लटक चुकी है। वह डेविल एनर्जी जो भी है, जिसके अंदर भी यह राक्षसी प्रवृत्ति थी, जो भी आपको हंसता खेलता खिलखिला हुआ आपको नहीं देख सकता या नहीं देख सकती, वह डेविल एनर्जी अभी उल्टी लटक चुकी है। वह डेविल एनर्जी बिल्कुल उल्टी लटक चुकी है। उसके जीवन में अब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हो चुका है। इस डेविल एनर्जी ने आपके जीवन में बहुत आपके भाग्य को रोकने की कोशिश करी है। इस डेविल एनर्जी ने आपके एनालाइज कर लिया, या कहीं पर जाकर के किसी पंडित से, किसी तंत्र मंत्र टने टोटके करने वाले से, इसने आपकी डेस्टिनी को पढ़वा था, आपके बारे में जान पहचान करवाई थी कि भाई इस इंसान का भविष्य क्या है। तो वहाँ पर जो भी वह एनालिसिस करने वाला पर्सन था या जो भी था, वह उसने आपके बारे में ये बताया कि यह जो इंसान है ये बहुत ऊंचा जाएगा, इसकी भविष्य बहुत उज्जवल है, ये समाज में कुछ स्पेशल करने के लिए आया है, इसका कुछ लाइफ पर्पस है इस धरती पर। ये यहाँ पर ऐसे ही नहीं आया कि आया, जन्म लिया और कुछ भी अनाप क्षणा में आपकी सोल कुछ स्पेशल करने के लिए धरती पर आई है। यानी आप कुछ समाज के हित में, कुछ लोगों के हित में, किसी स्पेसिफिक जेंडर के हित में करने के लिए आप धरती पर कुछ करने आए हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप जो करना चाहते हैं उसे लिखकर धन्यवाद कहें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर स्पेसिफिक जेंडर निकल करके आ रहा है। आपके जीवन में कोई स्पेसिफिक काम परमात्मा ने आपको ऐसा सौंपा है जहाँ पर आपको उस जेंडर के लिए काम करना है। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है। मुझे यहाँ पर फेम लाइन एनर्जीज़ के फेवर में आप काम करते हुए दिख रहे हैं। इन लोगों ने आपकी क्रिएटिविटी को जानबूझ करके आपके जीवन में हर आती हुई अपॉर्चुनिटी को रोका है। आप बहुत दूर दृष्टा हो सकते हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप कभी उसमें संतुष्ट नहीं होते। आपको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और यह सबसे अच्छी बात है, और चाहिए कि क्या है कि आप हमेशा अपने दम पर काम करते हैं। आप यह नहीं सोचते कि मुझे दूसरों का छीलूं, मैं दूसरों का झपट लूं, अपना भर लूं। उनमें से आप नहीं हैं। आपकी यह मेंटालिटी हो सकती है कि मुझे अगर चाहिए तो कुछ वो अपने दम पर चाहिए और मुझे बहुत कुछ चाहिए। यानी आप सीधा परमात्मा से मांगते हो। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आपकी आ रही है। अगर आपको कोई कुछ दे, किसी भी प्रकार का कुछ भी, तो आपको ना जैसे ये लगता है कि नहीं, मुझे ऐसे फ्री में किसी का कुछ नहीं चाहिए। मतलब आप किसी से कुछ लेना पसंद नहीं करते। अगर किसी से आपने कुछ लिया है तो आपका यह मन करेगा कि मैं तुरंत उसका जो भार मेरे पर चढ़ा है मैं उसको तुरंत उतारूं, क्योंकि आपकी जो सोल है उसको अंदर से बेचैनी होने लगती है। वह जानती है कि अगर मैंने किसी के भी हक का इतना सा भी खाया तो वह मेरे चक्रा में मुझे ब्लॉकेजेस देगा। मैं अपने लाइफ पाथ पर जो आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ उसमें मुझे ब्लॉकेजेस देगा। आपकी आत्मा ये चीज़ें जानती है, आपकी आत्मा में ये संस्कार भी है। आप आगे बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता आपने कभी भी किसी का हराम का एक पपैया खाया है या आपने कभी किसी का हक मारा है। ऐसी एनर्जी है आपकी। आपके ऊपर कभी कोई ब्लेम नहीं होगा कि आपने किसी का 1 रुपया भी खाया है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। बहुत ज़्यादा आप ज्ञानी ध्यानी की एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति हो सकते हैं।
ज्ञान आपके पास बहुत है, विजडम आपके पास बहुत है। आप एक ओल्ड सोल है, एक पुरानी आत्मा है। किसी का भी शरीर इम्पॉर्टेंट नहीं होता, आपके शरीर में है, आपकी आत्मा में कितना ज्ञान है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं, उम्र में बड़े होते हैं, लेकिन बहुत बचकानी हरकतें, बहुत बदतमीज़ वाला बिहेवियर होता है, बहुत बदसलूकी उनके व्यवहार में होती है। तो शरीर इम्पॉर्टेंट नहीं होता, आपकी आत्मा में कितना ज्ञान है, आपकी आत्मा में कितना प्रकाश है, वह चीज़ें मैटर करती है। आप एक डिवाइन सोल है, आप एक पुरानी आत्मा है, आप बहुत जन्म ले चुकी हैं और हर जन्म में आप कुछ ना कुछ सीखते ही आए हैं। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि ये जो भी डेविल्स हैं ना, आपके पीछे लगे हुए हैं डेविल्स, ये जो भी डेविल्स है, इन्होंने बिल्कुल आपको ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कुछ भी नहीं छोड़ा। अब यहाँ पर ये बॉडी की बात नहीं है, ये इमोशंस की, भावनाओं की बात है। आपके साथ इस तरीके से गंदा खेल खेला गया है जहाँ पर खुद शर्म आने लग जाए इंसान को। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोग अपनी ही नज़रों में इतना गिर जाएंगे कि वह उनको उठने के लिए कईयों जन्म लगेंगे। जिन्होंने आपसे पंगे लिए हैं, आपकी एनर्जी के साथ लोगों ने इस तरीके से खिलवाड़ करा कि कुछ भी नहीं छोड़ा आपके पास कुछ भी नहीं छोड़ा, आपके तन पर एक कपड़ा भी नहीं छोड़ा। इस तरीके से आपके साथ व्यवहार हुआ है। अब यह जो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कपड़ों की ही बात है, ये आपके फीलिंग, इमोशन और भावनाओं की बात यहाँ पर हो रही है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, ऐसी गंदे वाली एनर्जीजर्स, मतलब बहुत भयंकर किस्म का ये डेविल है। लेकिन यहाँ पर आप मुझे डिवाइन की प्रोटेक्शन में दिख रहे हैं, आपके इष्ट देवता की, आपके पूर्वजों की आप पर आशीर्वाद है। आपको कोई लालच नहीं है, बट फिर भी आप वहाँ से दुआएं कमा रहे हैं। आपने हो सकता है उन दुआओं, जिस पर्सन ने आपको दुआई दी है ना, उसकी जो है देख रेख करने के बदले आपको गालियाँ मिली है, आपको आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, आपको ब्लेम किया गया है। ऐसी भी एनर्जी मुझे आ रही है क्योंकि डेविल एनर्जी है। बट यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आ रही है कि ईश्वर ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, डेविल्स के रास्ते बंद किए गए। कोई स्ट्रिक्ट वार्निंग हो सकता है, आपने किसी को दी है या दे सकते हैं। आप इन नियर फ्यूचर आप किसी को स्ट्रिक्ट वार्निंग दे सकते हैं कि या तो तुम सुधर जाओ, वरना अब जो चीज़ें होंगी ना, जो तुमने पहले इल्ज़ाम लगाए हैं कि हमारे साथ ये हुआ, ये वो चीज़ें मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूँगा या रहूँगी। ऐसे किसी ने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट किसी को दी है, या आप इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर दे सकते हैं। यह एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। आपका भाग्य का पहिया घूम रहा है, आपका भाग्य आपके फेवर में आ रहा है। और जब भाग्य आपके फेवर में आ रहा है, मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि किसी को स्नैक का ड्रीम चैनलाइज हुआ है कि कोई लेडी है, कोई लेडी हो सकती है, और उन्होंने जैसे स्नैक को अपने काबू में किया हुआ है, सांप को उन्होंने पकड़ा हुआ है, वह सांप से खेल रही है, या सांप को एक खिलौने की तरह वह इस्तेमाल कर रही है। कुछ ऐसा किसी को ड्रीम चैनलाइज हुआ है, या किसी को पे कलर के फ्लावर, गुलाबी रंग के फूलों का सपना आया है, ड्रीम आया है। पिंक कलर के फ्लावर, पिंक कलर के फ्लावर क्या कहते हैं? देखिए, पिंक कलर के जो फ्लावर्स होते हैं वह बताते हैं आपके जीवन में शत्रुओं की एंडिंग को। जो लोग आपके जीवन में स्ट्रगल को क्रिएट कर रहे थे, आपका अपने बन के ही आपको पीठ पीछे वार कर रहे थे, आपको शुगर कटेड बातें कर करके आपके साथ गेम खेल रहे थे, आपको प्लानिंग में फंसा रहे थे, तो उन चीज़ों के पर्दे फाश हो रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। और सॉरी, इसका जो ड्रीम का जो मीनिंग है वो ये होता है, आपका जीवन एक पॉजिटिव वे में, अब जीवन आपका आगे बढ़ेगा। और जिसने भी आपकी आंखों पर पट्टी बांधी है, उसका चंद्रमा उल्टा होने वाला है। तो यहाँ पर किसी के पागल होने के आसार मुझे दिख रहे हैं। कोई पर्सन या पर्सन, कोई मेल कोई फीमेल यहाँ पर पागल हो सकता है। यहाँ पर कोई डेविल, किसी ने आपसे दुश्मनी रखी है, कोई आपको पागल करना चाहता था या आपको पागल घोषित करना चाहता था। कोई मेल कोई फीमेल, अब वह पागल हो सकता है। उसका पूरे चांसेस है कि वह पर्सन कोई भी हो, वह पागल हो सकता है। आप एक पूजनीय इंसान है, आप एक डिवाइन सोल है, और किसी ने आपके पीठ पीछे ये षड्यंत्र रचे हैं। हर समय षड्यंत्र है, आपके मनी फाइन, आपके पैसे को रोकने की कोशिश की गई है। और कोई फायर एनर्जी है आपके जीवन में, ऐसे स्ट्रगल, ये लड़ाई झगड़े, आप ब्लंट नेचर के हो सकते हैं। आपका नेचर इतना ज़्यादा ब्लंट है कि आप डरते नहीं हैं, आप घबराते नहीं हैं, आप सामने से चीज़ों के अगेंस्ट चले जाते हैं। तो किसी को ये चीज़ें पसंद नहीं आई, उन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है,
बट यहाँ पर मैं बता दूँ, ब्लैक मैजिक जो है वह ब्लैक मैजिक एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है या ख़त्म हो चुका है। आपके जीवन से हनुमान बाबा की ब्लेसिंग्स आएंगी, कृपा आएगी, और जो भी आपको बिना फिजूल के तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनका नाश भोले हनुमान जी करेंगे। जो वह गड्ढा आपके लिए खोद रहे हैं, ना वह उस गड्ढे में खुद दफन हो जाएंगे, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, आपसे कभी नज़रें मिलाने लायक नहीं बचेंगे, और इनके जीवन में अब स्ट्रगल शुरू होगा। इन्होंने ने आपके जीवन में स्ट्रगल लाया है, अब इनके जीवन में स्ट्रगल आएगा। यह एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, और यह स्वयं आपके ईश्वर आपको यह शक्तियाँ प्रदान करेंगे या प्रदान कर रहे हैं। आप इन चीज़ों को महसूस भी कर रहे हैं। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाए और आपसे अपनी गलतियों का माफ़ी मांगेगा। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज़्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफ़ी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा। आपके साथ तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में ऐसे कौन लोग हैं जो मुंह छिपाने पर मजबूर हो गए हैं? यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, सबसे पहले मैं वह आप लोगों को बता दूं कि आप बहुत मेहनती इंसान हैं। आप जो भी हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप मल्टी टैलेंटेड है। आप एक बार में 4-5 काम को इकट्ठा अंजाम दे सकते हैं। आप ऐसी एनर्जी को आप होल्ड करे हुए हैं। आप एक ही टाइम में 4 से 5 काम को इकट्ठा कर सकते हैं। ये आपके भीतर कैपेबिलिटीज़ ईश्वर ने दे दी हुई है। और ये जो भी इंसान है जो मुंह छिपाते हुए फिर रहे हैं, इन्होंने आपकी प्रतिभाओं को जाना था, आपको देखा था, आपके बारे में सुना था, और इन्होंने आपकी प्रतिभाओं पर जो है प्रतिबंध लगाए थे कि हैं ये तो पागल इंसान है, ये तो बेवकूफ़ इंसान है, फला है। मतलब इस तरीके से आपको डिवैल्यूएशन का शिकार बना दिया गया। आपको डीमोटिवेट किया गया कि आप जो अपनी रियल ट्रू सेल्फ में नहीं कभी भी आप पाओ, कोई भी हो सकते हैं। ये इनको थोड़ा बहुत जो है आध्यात्मिक ज्ञान था, बट अनफॉर्चुनेटली इनके लिए अनफॉर्चुनेटली इन्होंने क्या किया है, उस आध्यात्मिक ज्ञान का इन्होंने मिसयूज़ किया, गलत इस्तेमाल किया। देखिए, जब परमात्मा हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं तो हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए जीवन का, कि आध्यात्मिक स्तर पर हमें लोगों को ऊंचा उठाना है। जो समाज में दुखी लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि उन सभी को परमात्मा के बारे में समझाया जाए, बताया जाए। आत्मा सुपरमात्मा, जैसे ही आत्मा परमात्मा में विलीन होती है, उसके जीवन के सभी दुख, संकट, तकलीफ़ें परमात्मा हर लेते हैं। यह जीवन का उद्देश्य सभी का होना चाहिए। अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान है तो आपके जीवन का जो मेन मोटिव होना चाहिए, परमात्मा का प्रचार करना। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? ये जो भी लोग हैं जो आज मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं, लोगों के पास थोड़ा बहुत जो है आध्यात्मिक स्तर पर इनको ज्ञान था, लेकिन इन्होंने अपने उस आध्यात्मिक लेवल का मिसयूज़ किया है। इन्होंने उस आध्यात्मिक लेवल का मिसयूज़ कैसे किया? इनके पास एक साइकिक एबिलिटीज़ थी कि यह लोगों के माइंड को रीड कर लेते थे, लोगों की बातों को ये समझ लेते थे, एंड उसके बाद ये उसको मैनिपुलेट करना शुरू करते थे समाज में। इन लोगों की ऐसी छवि भी बनी होगी कि ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं, ये तो बहुत बेवकूफ़ लोग हैं। ये वाकई में इनके पास एक साइकिक एबिलिटीज़ थी जिसका ये मिसयूज़ करते थे। ये देख लेते थे कि इस इंसान में ये कमी है। ये इस तरीके की इनके पास साइकिक एबिलिटीज़ थी कि सामने इंसान इनके जो भी मर्जी खड़ा या ऊपर